हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी और आज हम लोग इस चैप्टर यानी प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस जो चैप्टर हम लोग बेटा जो 12th क्लास का 5th चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, आज उस चैप्टर की सबसे लास्ट क्लास है, लास्ट वीडियो है। और आज वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस ऐसे तो बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को, अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ईजी लगेगा, इसमें बहुत कुछ है नहीं, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है ना। क्वेश्चन बहुत मुश्किल आता है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगाना बहुत मुश्किल आता है। बेटा आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बता दूंगा जिसकी वजह से पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन आपके लिए मात्र 30 सेकंड या 40 सेकंड के टाइम लगेगा पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। किसी भी तरह की पेडिग्री हो, आप मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड में आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप बेटा अगर आज मेरी पूरी वीडियो देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस की, तो आज के बाद से, क्योंकि ये पेडिग्री एनालिसिस सबसे टफ होता है, ज्यादातर स्टूडेंट जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा बेटा मुश्किल उनके लिए होता है लिंकेज समझना, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग क्लास ले लिया है, या जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो डिजीज होती है वो, या उसके अलावा सबसे ज्यादा टफ उनके लिए पेडिग्री एनालिसिस होती है। ये पेडिग्री एनालिसिस ऐसे तो बेटा जब आपको समझाएंगे तो बहुत आसान होगा, लेकिन जब इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर काफी मुश्किल हो आता है ये बताना कि ऑटोसोमल रिसेसिव की पेडिग्री है, या एक्स लिंक डोमिनेंट की है, या वाई लिंक की है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक बता दूंगा जिसके जरिए से आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस होती क्या। पेडिग्री एनालिसिस हम करते क्यों है, पहले ये समझ लीजिए। अगर मान लीजिए, याद करिए मैंने आप लोग बताया था क्वीन विक्टोरिया, है ना। क्वीन विक्टोरिया में मैंने आप लोगों से कहा था कि उनकी फैमिली में हीमोफीलिया डिजीज थी, हीमोफीलिया उनके फैमिली में प्रॉब्लम थी। अब अगर आपको यह पता करना हो कि वो जो डिजीज है वो किस जनरेशन से स्टार्ट हुई, या कोई कैरेक्टर, चाहे वो कोई डिजीज का हो, चाहे कोई कैरेक्टर हो, कोई ट्रेट हो, कोई एब्नॉर्मलिटी हो, अगर आपको पता करना हो कि वो किस जनरेशन से आई और कहां कहां वो गई, किन किन लोगों में जा सकती है, तो अगर आपको इसको पता करना हो, जनरेशन टू जनरेशन अगर आपको पता करना हो, तो उसके लिए हम लोग एक फैमिली ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ट्री हम लोग क्यों, मैंने आपसे क्यों कहा कि फैमिली ट्री लाइक स्ट्रक्चर। बाय ट्री क्या होता है, ऐसे होता है, मान लीजिए ये ग्रैंडफादर है, इनके दो लड़के हुए, है ना, दो लड़के हुए ए और बी। अब ए से मान लीजिए दो बच्चे हुए, ए डैश, ए डबल डैश। इसी तरीके से बी से दो बच्चे हुए, बी डैश, बी डबल डैश। अब इससे क्या होगा, ए से और बच्चे होंगे, इस तरीके से ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी तरीके से बेटा पेडिग्री में भी हम लोग ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये पता करने के लिए कि कोई कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन कहां से, कैसे, कहां से स्टार्ट हुआ, ये सारी चीजों को पता करने के लिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पेडिग्री क्या होती है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ ए फैमिली हिस्ट्री। जो पूरी फैमिली है उसकी हम हिस्ट्री खंगालेंगे, लेकिन इसमें हम पिक्टोरियल डायग्राम बनाते हैं। स्पेशली ए फैमिली ट्री which represent the inheritance of one or more character, trait, disease, abnormality, किसी भी चीज का अगर हमें पता करना हो कि ये कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे सेग्रीगेट हुआ, कहां कहां पे जा चुका है, तो इसके लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें हम करते क्या है, कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे अगर मेल को रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल बनाएंगे, जैसे देखिए ये। अगर फीमेल को रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से सर्किल लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर ये तो नॉर्मल मेल और फीमेल होंगे, यानी जो डिजीज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको ये दिखाना हो कि ये डिजीज है, तो उस केस में चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल का सिंबल कैसे है, रेक्टेंगल, फीमेल का सर्किल, तो हम अफेक्टेड इंडिविजुअल में इसको इस तरीके से फिल कर देंगे, ऐसे। ठीक है, अगर हमने ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये मेल कैसा है, ये मेल बेटा अफेक्टेड है, यानी ये डिजीज मेल है, इसको डिजीज है, या डिजीज कह लीजिए या अफेक्टेड कह लीजिए। इसी तरीके से ये फीमेल कैसी है, ये अफेक्टेड फीमेल है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो वो सेक्स अनस्पेसिफाइड होगा। आगे देखिए, ये क्योंकि ये मेल का स्ट्रक्चर है, ये फीमेल का है। ठीक है, ये मेल का है बेटा, ये फीमेल का है,
तो अगर इस तरीके से हम दिखाएंगे कि ये मेल ऐसे जोड़ देंगे फीमेल से एक सिंगल लाइन से, तो वो मेटिंग होगी, है ना, मेटिंग होगी। और अगर इस तरीके से हम जोड़ देंगे, ये एक फीमेल, ये एक रेक्टेंगल है जो कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसको हम डबल लाइन से जोड़ देंगे फीमेल से, ठीक है बेटा, डबल लाइन से जोड़ देंगे किसको, फीमेल से, तो वो कैसी होगी, कॉन्सैंग्यूइनस मेटिंग होगी। कॉन्सैंग्यूइनस मतलब क्या होता है, याद रखना, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, है ना, रिलेटिव्स के बीच में जब मैं कहूं मेटिंग हो, रिप्रोडक्शन हो, शादी हो, तो उसे हम लोग डबल इससे दिखाते हैं। जैसे आप कॉन्सिक्वेंस में समझिए, जैसे इस्लाम में, मुसलमानों में, मुस्लिम कम्युनिटी में ये होता है कि वो जो फर्स्ट कजिन होती है उससे भी शादी हो सकती है। तो अगर फर्स्ट कजिन से होगी तब हम इसे कैसे दिखाएंगे, ये मेल, ये उसकी फर्स्ट कजिन, तो हम ऐसे डबल से दिखाएंगे, ठीक है। जब रिलेटिव्स के बीच में होगी तो इस तरीके से डबल लाइन से हम दिखाएंगे। बात समझ में आ गई, बोलिए बेटा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनके जरिए से हम आगे पेडिग्री में ये सिंबल्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। देखिए एक चीज मैं तुम्हें बता दूं यहां पे कि हम 5 तरह के लिए हम पेडिग्री निकालते हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहले है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंस, है ना, कि जो भी कैरेक्टर है वो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है बेटा, ऑटोसोमल। तो 2 तरह का डोमिनेंट हम निकालते हैं, एक सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, या बेटा इसके अलावा हम कि तो सेक्स, हाँ, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का कोई एग्जांपल दो, पढ़ चुके हैं बेटा इससे पिछली वाली क्लास में, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। अगर उनके लिए हम निकालेंगे या पेडिग्री बनाएंगे तो वो क्या होगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री के लिए होगा। या हम ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। तो ये 4 तरह की हो गई। या हम डोमिनेंट के लिए निकालेंगे, डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल, या हम रिसेसिव के लिए निकालेंगे, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल। एक और होता है बेटा वाई लिंक्ड ट्रेट, आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूं, जिसे होलैंड्रिक जीन कहते हैं, जो कि वाई जीन पे पाया जाता है। तो असल में पेडिग्री जो है वो एक और होता है जो आपके सिलेबस पे नहीं है, मैटरनल के लिए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। अब देखिए, अगर आप यहां पर बेटा आपके 5 तरह की हो गई, एक सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, दूसरी ऑटोसोमल डोमिनेंट, तीसरी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, चौथी ऑटोसोमल रिसेसिव, और 5वीं क्या हो जाएगी बेटा, 5वीं हो जाएगी आपकी वाई लिंक्ड ट्रेट। बात समझ में आ गई, 5वीं कैसी है, वाई लिंक्ड ट्रेट हो गई। तो बेटा ये 5 तरह की पेडिग्री हम लोग निकालेंगे, 5 तरह की। और ये जो ट्रिक मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो इन्हीं 5 तरीके के लिए ही ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, इतनी ही तरह की होती है और यही पूछी भी जाती है आपकी, ठीक है। चलिए अब ट्रिक क्या है, देखिए सबसे पहले हम ये देख लें, ये 2 चीज, सबसे 2 स्टेप में हम लोग डिवाइड करते हैं अपनी पेडिग्री को, हम लोग 2 स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम ये देखें कि जो भी इफेक्टेड इन ऑफस्प्रिंग है ना, जो भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, क्या उनके पेरेंट्स अफेक्टेड है या नहीं। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। अब ये आपस में मेटिंग होगी और मान लीजिए मैं कहूं ये इनके 4 बच्चे होते हैं, ठीक है, 4 बच्चे होते हैं, ये अफेक्टेड है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये भी अफेक्टेड है और ये अफेक्ट है, ये दोनों अफेक्ट नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो ये बेटा हम लोग इसे रोमन लेटर से, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकेंड जनरेशन हो गई, ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट जनरेशन है और ये आपकी सेकेंड जनरेशन है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैज एट लीस्ट 1 अफेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि यहां पर ऐसे मैं कहूं कि मेल जो है वह अफेक्टेड है, कोई भी डिजीज की मैं बात करूं, कोई भी,
तो अब अगर बेटा ये बात हो गई, पहली कंडीशन क्या है, ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैज एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट्स। अब अगर ये कंडीशन हो गई है ना, और दूसरी कंडीशन क्या है, डू नॉट स्किप जनरेशन, यानी देखो पहली जनरेशन में भी क्या था, डिजीज थी, किसी एक पेरेंट्स को थी लेकिन थी, दूसरी जनरेशन में भी डिजीज है, यानी ये स्किप नहीं कर रहा है। स्किप मतलब होता है छोड़ना, स्किप नहीं कर रहा है। अब बेटा अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, मेन यही कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये जो पेडिग्री मैंने किसके लिए बनाया है बेटा, डोमिनेंट के लिए। नहीं समझ में, बोलिए, ये बात आपको समझ में आई? ये मैंने एक फीमेल, ये मेल, ये दोनों पेरेंट्स हैं, ये क्रॉस किए तो इनके 4 बच्चे हुए। इसमें एक लड़की इफेक्टेड दिखा रहा हूं, एक लड़का इफेक्टेड दिखा रहा हूं, दोनों दो नॉन इफेक्टेड है। लेकिन मैंने कंडीशन पहली स्टेप क्या रखा है, देखो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि जो भी पेडिग्री मैं आपके सामने दिखाया हूं, जैसे देखो ये पेडिग्री मैं इस तरीके से दिखाऊंगा आपके सामने, मान लो ये पेडिग्री दिखाऊंगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेडिग्री में बेटा, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, तो सबसे पहले पेडिग्री में ये देख लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट जो हमारा होगा उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पेडिग्री हमारी डोमिनेंट है या रेसेसिव है। बात समझ में आई कि पेडिग्री जो है हमारी वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो पहले स्टेप में हम लोग ये पता करेंगे। तो पहले स्टेप में बेटा कैसे पता करेंगे कि डोमिनेंट है या रेसेसिव है, वही मैंने कहा कि अगर देखो ये तो पेरेंट्स है, ये उनके बच्चे हैं ना, तो अगर अफेक्टेड जो डिजीज्ड ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी है, अगर उनके फादर या मदर में से कोई एक भी, एटलीस्ट एक भी अगर डिजीज्ड होंगे, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, डोमिनेंट होगी। देखो तो मैंने यहां पे 2 कंडीशन लिख रखी, ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट्स, और डू नॉट दूसरी कंडीशन क्या है, डू नॉट स्किप जनरेशन। देखो पहली जनरेशन में भी बीमारी है, दूसरी जनरेशन में भी बीमारी है, तो ये क्या होगा, जनरेशन स्किप नहीं कर रही है। इसका मतलब देखो मैंने फिर लिखा है, इफ अबव कंडीशन इज फुलफिल्ड, यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इट इज डोमिनेंट। अच्छा एक चीज और बता दूं, इन दोनों में से बेटा मेन कंडीशन ये है, ठीक है, मेन कंडीशन ऊपर वाली है। तो अगर ये दोनों में से ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अगर बेटा कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो क्या होगा, क्या होगा, रेसेसिव होगा। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं, चाहे तो ये बना लीजिएगा, ये जो बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये डोमिनेंट का दिया है, आप लोग बना लीजिएगा ताकि आसान रहेगा। मान लो एक ये दे रहा हूं मैं आपको, आपके सामने, अब ये देखो, ये बेटा पहली जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये पेरेंट्स है, ये दोनों जब मेटिंग के हैं तो 4 बच्चे हुए। उसमें क्या है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है। अब आप बताओ ये डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। बेटा आप देखते ही कह देंगे कि देखो ये दोनों अफेक्टेड इंडिविजुअल है, उनके पेरेंट्स क्या है, नॉन अफेक्टेड है ना। मैंने क्या कहा कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। लेकिन ये क्या कंडीशन यहां फुलफिल हो रही है, नहीं ना, नहीं फुलफिल हो रही ना, तो बेटा ये कैसी होगी, रेसेसिव होगा। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हमने समझ लिया, स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने समझ लिया है कि डोमिनेंट कैसे निकालेंगे और रेसेसिव कैसे निकालेंगे। अब डोमिनेंट रेसेसिव निकल गया। अब अगर जब हमें डोमिनेंट पता चल गया है ना, अब बेटा हमें डोमिनेंट पता चल गया है, तो अब हम ये पता करेंगे कि ये जो है ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, सॉरी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। बोलो, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, समझ में आ गया। या अगर मान लीजिए ये पेडिग्री जो है, ये पेडिग्री सामने जो आपके रखी है, ये अगर रेसेसिव है तो रेसेसिव भी कैसी है, ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। ऑटोसोमल रेसेसिव है या एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। ठीक है बेटा, और ये हम कैसे पता करेंगे, ये स्टेप सेकंड से पता करेंगे।
ये चीज हम लोग स्टेप सेकंड से पता करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में हमने ये पता कर लिया कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। चले आगे। अब देखो बेटा, अब अगर मान लीजिए डोमिनेंट है, ठीक है, अगर मान लीजिए डोमिनेंट है तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जो भी अफेक्टेड मेल है उनकी मदर अफेक्टेड है या उनकी डॉटर अफेक्टेड है या नहीं है। भाई ये अफेक्टेड मेल है, ठीक है। अब अफेक्टेड मेल में अगर है तो हम ये देखेंगे कि, है ना, अफेक्टेड, ये बेटा अफेक्टेड मेल है तो क्या इसकी मदर अफेक्टेड है और इसकी डॉटर अफेक्टेड है या नहीं है। यानी अगर मान लीजिए ऐसे ये इनका किसी से क्रॉस होता है, ठीक है, वही चीज मैं समझा रहा हूं। ये अफेक्टेड मेल है, ठीक है। अगर अब दूसरा स्टेप क्या है, अगर अफेक्टेड मेल जो है अगर उसकी मदर भी अफेक्टेड होती है और उसकी डॉटर भी इफेक्टेड होती है तो वो, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो क्या होगा बेटा, वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो वो क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। बोलो बात समझ में आई। यानी डोमिनेंट अगर कोई चीज है, डोमिनेंट में हम किस पे फोकस करेंगे, हम मेल पे फोकस करेंगे। बेटा ये जो मैंने आपके सामने पेडिग्री बनाई है ये किसकी बनाई है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बनाई है। मैंने आपसे क्या कहा, डोमिनेंट कैसे पता करोगे, वो तो स्टेप फर्स्ट से हमें पता कर लिया। स्टेप फर्स्ट से देखो, स्टेप फर्स्ट से हमने पता कर लिया कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। मान लो हम कह रहे हैं डोमिनेंट है, ठीक है। अब डोमिनेंट भी दो तरह का हो सकता है कि एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। अब वो कैसे पता करोगे, तो अब डोमिनेंट में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है या मेल है, अगर उसकी मदर भी अफेक्टेड है और उसकी लड़की भी इफेक्टेड है, जैसे मैंने ये पेडिग्री बनाई है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो क्या होगा, वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगी। और बेटा अगर नहीं फॉलो हो रही है, नहीं फॉलो हो रही है तो क्या होगा, तब वो क्या होगा बेटा, तब वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी। बात समझ में आई। अगर ये नहीं फॉलो हो रहा है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। जैसे मान लो अगर ये कंडीशन हो जाए, ये कंडीशन हो जाए, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, ये अगर ये कंडीशन हो जाए मान लो, तो उसकी मदर तो इफेक्टेड है लेकिन कोई लड़की इफेक्टेड नहीं हो रही है। इसका मतलब वो कैसी हो जाएगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है। तो बना लीजिएगा आप लोग, ये जो मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर दिखाया है, ये किसका मैंने दिखाया बेटा, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का दिखाया है, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का दिखाया है। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ तुम रिसेसिव पे, क्योंकि मैंने पिछली बार स्टेप फर्स्ट में अगर मैंने क्या बताया, इसकी रिसेसिव कैसे होगा, अगर ऑल इफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैज एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट्स अगर नहीं होंगे और जनरेशन स्किप कर रही होगी तो वो कैसी हो जाएगी, रिसेसिव हो जाएगी। अब रिसेसिव भी दो तरह की हो सकती है, एक्स लिंक्ड भी हो सकती है और ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है बेटा। बात समझ में। अब देखो अब यहां पर क्या होगा, अगर अच्छा जब रिसेसिव हमें देखना हो ना तो हमें फोकस करना होगा, फोकस ऑन फीमेल, फीमेल पे फोकस करना होगा। कैसे, जो भी अफेक्टेड फीमेल होगी वो उसका फादर अफेक्टेड होगा और उससे होने वाला लड़का अफेक्टेड होगा। तो यहां पर क्या थी कि अगर यहां डोमिनेंट में अगर एक्स लिंक्ड और वो पता करने के लिए मेल का मदर और फादर, अरे मेल जो है उसकी मदर और उसकी लड़की, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे अगर अफेक्टेड फीमेल है तो उसका फादर इफेक्टेड होना चाहिए और उसका लड़का इफेक्टेड होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो बेटा ये क्या होगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी। बात समझ में। अगर ये हो रहा है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, और अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो वो कैसी होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव होगी। बोलो बात समझ में आई। यही पूरा लबोलबाब है आपको पूरा पेडिग्री समझने के लिए। दो स्टेप है। पहले स्टेप में हम क्या समझेंगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, और उसके लिए मैंने आपको दो तरीका बता दिया।
दो पॉइंट्स बता दिए। पहला क्या है कि ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल या बच्चे जो होंगे उनके कम से कम एक पेरेंट्स अफेक्टेड होना चाहिए। और दूसरा क्या, डू नॉट स्किप जनरेशन, जनरेशन का गैप नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए। ये हो गया। इसके जरिए से आप डोमिनेंट और रिसेसिव पता कर लोगे। अब अगर मान लीजिए डोमिनेंट मिल गया, उसके बाद क्या होगा, जो भी अफेक्टेड मेल होंगे उसकी अफेक्टेड मदर होगी और अफेक्टेड डॉटर होगी, तो वो एक्स लिंक्ड भी हो सकती है और ऑटोसोमल भी डोमिनेंट हो सकती है। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगी, नहीं फॉलो होगी तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी। इसी तरीके से रिसेसिव में बेटा जो भी अफेक्टेड फीमेल होगी उसका अफेक्टेड फादर होगा और उस अफेक्टेड फीमेल से उसका लड़का जो है, सन जो है, वो भी अफेक्टेड होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी, अगर नहीं फॉलो हो रही है तो बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव होगी। मैंने एक एग्जांपल ये दिखाया आप लोगों को एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का। ठीक है, अब मैंने आपसे बताया 5 तरह का होता है। अब जो लास्ट है हमारा वो है वाई लिंक ट्रेट। वाई लिंक याद करो बेटा, मैंने आप लोग बताया था कि वाई लिंक ट्रेट क्या होता है कि जो सोमैटिक जीन्स जो है वो अगर आपके वाई क्रोमोसोम पे पाए जाएं तो उसे हम लोग वाई लिंक कहते हैं। और इस तरह के जो जीन है उसे हम लोग होलैंड्रिक जीन कहते हैं। मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल भी दिया था, हाइपरट्राइकोसिस। और मैंने कहा था हाइपरट्राइकोसिस हमेशा बेटा जो वाई लिंक ट्रेट होते हैं वो हमेशा मेल से मेल में ही ट्रांसफर होते हैं हमेशा। अच्छा, जितने मेल होंगे सब में ट्रांसफर होंगे। यानी अगर कोई एक आदमी है, कोई मेल है ना, फादर है, ये फादर है बेटा, और ये फादर को हाइपरट्राइकोसिस है, और अगर इसके 3 लड़के होंगे, याद रखना ये बात बहुत काम की बात है, अगर उसके 3 लड़के होंगे तो ये तीनों को क्या होगा, हाइपरट्राइकोसिस होगी। ठीक है, तो ये मेल से मेल में ट्रांसफर होगा, और जितने भी मेल होंगे, जितने भी मेल ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी होंगे वो सारे में ये कैरेक्टर जाएगा। ठीक है, देखो एक्स लिंक ट्रेट में ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, पहली बात सिर्फ मेल अफेक्टेड होंगे। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, ऑल मेल्स आर अफेक्टेड, जितने भी बच्चे लड़के होंगे सारे अफेक्टेड होंगे। ट्रेट इज पास फ्रॉम फादर टू ऑल सन, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट स्किप जनरेशन। ठीक है बेटा, डू नॉट स्किप जनरेशन कहने का मतलब ये है कि ये है, ये मदर है, ये फादर है, ये मदर है, ये फादर है, ये मान लीजिए कोई इनका क्रॉस हुआ, इनसे 5 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के। ठीक है बेटा, अब मान लो अगर इसका क्रॉस फिर किसी और से दिखा दीजिए आप, अब अगर ये पेडिग्री आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता पाएंगे? आप आराम से बता देंगे कि ये कैसी है, ये वाई ट्रेट की है ना, क्योंकि इसमें जितने भी लड़के हैं, जितने भी मेल हैं, वो सारे के सारे इफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई बेटा? और जनरेशंस भी स्किप नहीं हो रहा है। देखो फर्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम थी तो वो सेकंड जनरेशन में भी आई और थर्ड जनरेशन में भी आई। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया है कि कैसे पेडिग्री एनालिसिस सॉल्व किया जाएगा, पेडिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगा लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसे हम लोग अप्लाई करते हैं। पहले मैं तुम्हें बता दूं पेडिग्री के लिए, पेडिग्री को बेटा हमेशा जो ये जनरेशंस जो होती हैं उसे रोमन लेटर्स में लिखा जाता है। जो जनरेशन है वो हमेशा रोमन नंबर में लिखा जाता है। तरीका ये होता है, मैं तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, है ना, तरीका ये रोमन नंबर में लिखा जाता है। देखो ये पहली जनरेशन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, और ये तुम्हारा न्यूमेरिक्स है ना। ये जनरेशंस को इस तरीके से, जैसे सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। ठीक है, अब आप ये आपके सामने एक पेडिग्री है। ठीक है बेटा, ये आपके सामने एक पेडिग्री है। अब आपको बताना है कि ये पेडिग्री क्या किस तरह की है, यानी 5 कंडीशन मैंने आपको बताया। ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, या ये वाई ट्रेट है, बताइए
कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले याद करो मैंने तुम लोग क्या तरीका बताया है। सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करो, है ना। सबसे पहले बेटा आप लोग स्टेप 1 फॉलो करिए। देखिए सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करिए। ये 2 कंडीशन याद रखिए, है ना। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 फॉलो करते हैं। स्टेप 1 फॉलो कर क्या कहता था कि जो बच्चे हैं ना, जो अफेक्टेड बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट कम से कम एक कैसे होने चाहिए, एक कैसे होने चाहिए, दोनों में से एक अफेक्टेड होने चाहिए, और जनरेशन भी स्किप नहीं होनी चाहिए। बात सही है। देखो ये दोनों लोग क्या थे, ये दोनों लोग हैं, इनसे इतने बच्चे हुए। अब देखो ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, और जनरेशन भी स्किप नहीं हो रही है। देखो पहले जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बीमारी आई, अब जब ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, इस जनरेशन में बीमारी आई। अब ये देखो ये अफेक्टेड है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन जब ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो इसमें भी बीमारी आ रही है। इसका मतलब बेटा हमें ये पता चल गया कि ये कैसा है, ये डोमिनेंट है। नहीं समझ में आया भाई? देखो ना ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ये बेटा अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है। मैंने आपसे क्या कहा, अफेक्टेड जो बच्चे होंगे उनके पेरेंट्स कैसे होंगे, अफेक्टेड होने चाहिए। दोनों में से कम एक अफेक्टेड होने चाहिए, वो अफेक्टेड है। इधर देख लो तुम, ये दोनों जब क्रॉस किए तो इनके ये बच्चे हुए, ये भी देखो अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है। इसी तरीके से यहां देख लो, ये इनके ये दोनों पेरेंट्स हैं, और ये इन दोनों में ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एक स्टेप पार हो गया। अब आप, ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया। अब बेटा स्टेप सेकंड पे आइए, है ना। डोमिनेंट, हमें ये पता चल गया कि डोमिनेंट तो है ही, ये कंफर्म हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि ऑल इफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर एंड अफेक्टेड डॉटर। अब हम ये देखेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जो अफेक्टेड मेल है ना, अफेक्टेड मेल है, उसकी मदर अफेक्टेड है। अफेक्टेड जो मेल है उसकी जो मदर है फीमेल, वो अफेक्टेड होनी चाहिए, और इसकी डॉटर अफेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब आप देखिए यहां पर तो आपको नहीं समझ में आएगा सेकेंड जनरेशन में। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि सारी डॉटर है ना। याद करो हमने आपसे कहा है कि जब भी आपको डोमिनेंट में देखना हो कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो फोकस ऑन मेल, मेल पे फोकस करना होगा। इधर आ जाओ, यहां देखो, ये देखो बेटा थर्ड जनरेशन में आप देखिए, ये मेल इफेक्टेड है, ये भी मेल इफेक्टेड है। मैंने आपसे कहा कि अगर मेल इफेक्टेड है तो हमें ये देखना होगा कि उसकी मदर जो है, मदर वो अफेक्टेड है या नहीं। एकदम सही, मदर अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि यहां पर मेल से क्रॉस करके कोई डॉटर दिखाया ही नहीं, जब दिखाया नहीं तो कोई बात ही नहीं है। इधर आ जाओ, ये भी देखो मेल है, अफेक्टेड मेल है, और अफेक्टेड मेल की मदर कैसी है, अफेक्टेड है। इसका मतलब बेटा ये कैसी होनी चाहिए, ये एक्स लिंक्ड होने चाहिए। यानी ये पेडिग्री किस तरह की होगी, एक्स लिंक्ड होगी। बताओ, हो गया ना 30-40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगी। समझ में आया बेटा? आगे चले, बोलो। देखो यहां पे तो कोई डिजीज हो ही नहीं रही है, इसलिए यहां की बात ही मत करिएगा। आप ये मत कह दीजिएगा कि सर यहां पे तो जनरेशन स्किप हो रही है। जनरेशन स्किप कहां हो रही है, ये तो डिजीज है ही नहीं ना। अगर डिजीज होते या अफेक्टेड होते तब तो इन पे बात होती कोई। समझ में आ रहा? तो आप इसको ना देख के पूरा इसी पे डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई डिजीज है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इस पेडिग्री को आप देखिए, ये पहली जनरेशन, दूसरी, ये तीसरी हो गई, और ये चौथी हो गई। ठीक है, 4 जनरेशन की पेडिग्री है। अब आज बेटा अगर आप इस पेडिग्री को गौर से देखिए, अगर आप इन पेडिग्रीज को गौर से देखिए तो आप पाएंगे कि जितने भी, देखो इधर देखना, क्योंकि इधर तो बीमारी हो ही नहीं रही है। ठीक है, इधर बीमारी नहीं हो रही है। ये मेल जो है बाहर का है, इन दोनों से ये बच्चे हैं, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है। ठीक है, अब आप देखिए, आप देखेंगे इस पूरी पेडिग्री में तो जितने भी मेल हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, अफेक्टेड है। ऊपर फादर भी अफेक्टेड है, ये देखो फादर भी अफेक्टेड है, लेकिन मदर नॉर्मल है ना, मदर तो नॉर्मल है, लेकिन उनसे होने वाले देख जितने भी लड़के हैं वो सारे कैसे हैं, अफेक्टेड है। देखो, है ना। और जनरेशन भी स्किप नहीं हो रही। याद करो मैंने तुमसे कहा था, मैंने, ये क्या हो सकता है, ये Y
लिंक ट्रेट होगा। बोलो पास ऑन माई। मैंने आपसे जो वाई लिंक ट्रेट के लिए क्या कहा था कि वो हमेशा मेल से मेल में ट्रांसमिट होता है। एक बात, जितने मेल होंगे वो सारे के सारे अफेक्टेड होंगे। देख लीजिए आप लोग, कोई एक भी मेल आप ऐसा बता दीजिए जो अफेक्टेड ना हो। तीसरी कंडीशन क्या है, जनरेशन स्किप नहीं होती है। जाहिर सी बात है, ये इसमें भी बीमारी है, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में बीमारी है, थर्ड जनरेशन में भी है, और चौथे जनरेशन में भी कैरेक्टर हमें शो हो रहा है। चाहे बीमारी कह लीजिए, चाहे कैरेक्टर शो की बात कर लीजिए। बात समझ में आई? तो ये कैसा होगा, ये बेटा वाई लिंक ट्रेट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हमें डिजीज दिख रही है, फर्स्ट जनरेशन में हमें डिजीज नहीं दिख रही है। यहां पर स्टेप फर्स्ट लगाओ। स्टेप फर्स्ट कहता था, क्या कहता था कि जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ये बेटा अफेक्टेड इंडिविजुअल है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अफेक्टेड इंडिविजुअल के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो अफेक्टेड होने चाहिए, तभी वो डोमिनेंट होगा। अगर नहीं है तो वो क्या होगा, वो रिसेसिव होगा। यानी हमें ये समझ में आ गया बेटा, हमें ये बात समझ में आ गई कि ये जो पेडिग्री है उसमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये रेसेसिव है। अब हमें आगे चलना है। अब रेसेसिव में भी दो तरह का हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है या, बोलिए, डोमिनेंट हो सकता है या एक्स लिंक्ड हो सकता है। देखो तुम लोग, ये देखो, अब रेसेसिव हमें ये तो कंफर्म हो गया कि रेसेसिव है। अब हमें देखना है कि वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है या ऑटोसोमल रेसेसिव है। उसके लिए क्या हमें देखना पड़ेगा, ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर एंड ऑल हर सन्स आर आल्सो अफेक्टेड। देखते हैं हम लोग कि है या नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तुम लोग, ये तो रेसेसिव कंफर्म हो गई। अब आप रेसेसिव में याद करो, मैंने कहा था कि फोकस ऑन फीमेल, फीमेल पे फोकस करिए, है ना, फीमेल पे फोकस करिए। ठीक है बेटा, अब देखो तुम, अब अगर ये जैसे अफेक्टेड फीमेल है, ठीक है, ये अफेक्टेड फीमेल है, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर फीमेल अफेक्टेड है, अगर फीमेल अफेक्टेड है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका जो फादर है वो अफेक्टेड है या नहीं है। अब आप देखिए, ये फीमेल अफेक्टेड है, क्या इसका फादर जो है, ये फादर है ना इसका, क्या अफेक्टेड है, नहीं है। जब ये नहीं है तो कैसी होगी, ये बेटा ऑटोसोमल हो जाएगी। हो गया। तो ये पेडिग्री किस तरह के कैरेक्टर्स की है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए। समझ में आया? लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर मेल अफेक्टेड होता तब तो बात ही अलग हो जाती, तब तो वो डोमिनेंट हो जाता। बोलिए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अब मजा आ रहा है? ठीक है, अब एक और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग अपना स्टेप 1 लगाते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 लगाइए, ये देखिए कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, तो ये अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है। ठीक है, फिर वही बात कि देखना पड़ेगा कि अफेक्टेड जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स अफेक्टेड है या नहीं है। हमने देखा, अरे ये तो है, ये है, ये है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले ही हमने कह दिया स्टेप फर्स्ट में कि बेटा ये क्या है, डोमिनेंट है। तो स्टेप 1 से हमने पता कर लिया कि डोमिनेंट है। अब हमें क्या आगे पता करना है कि अगर ये डोमिनेंट है, ठीक है बेटा, अब अगर डोमिनेंट है, याद करो मैंने कहा था डोमिनेंट में हम मेल पे फोकस करेंगे, याद आ रहा है कुछ? डोमिनेंट पे बेटा हम मेल पे फोकस करेंगे कि मेल के क्या होना चाहिए, उनकी मदर इफेक्टेड होनी चाहिए या उनकी डॉटर इफेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां तुम देखो, अब यहां तुम देखो, ये बेटा मेल है और ये अफेक्टेड है, इसकी मदर कौन है, ये है, और ये मदर क्या है, इफेक्टेड है। इसी तरीके से तुम यहां देखो, ये भी मेल क्या है, इफेक्टेड है, और इसकी मदर देखो इफेक्टेड है या नहीं है? क्योंकि अब इनकी आगे फोर्थ वाली जनरेशन तो दिखाया नहीं है, तो जब नहीं दिखाया है तो जो है उसी के बेसिस पे हमें फैसला करना पड़ेगा ना भाई। इसी तरीके से तुम ये देख लो, है ना, ये हो गया। इसी तरीके से तुम ये देखो, तो दो कंडीशन हो गई कि मेल जो है, अफेक्टेड मेल जो है उसकी मदर अफेक्टेड है, इसी तरीके से अफेक्टेड मेल अफेक्टेड मदर है। यहां देखो, अगर ये फादर जो है
ये फादर जो है वो अगर अफेक्टेड है तो उसकी लड़की भी कैसी है, अफेक्टेड है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये बेटा होती है एक्स लिंक्ड में, सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बेटा जो पेडिग्री है ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को पूरा बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है, सिखा दिया है। अब आप लोग बेटा, आपकी जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में भी ये आता है पेडिग्री, और कंपटीशन में तो पूछा ही जाता है, बहुत टफ हो जाता है वो, फिर तुक्का ही लगता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ लिया और क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए, तो इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन पेडिग्री के आपके कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बेटा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत प्यारा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं बोल दूं, क्वेश्चन लगाइए, नोट्स अपना बनाइए, नोट्स क्लियर करिए, नोट्स बनाइए बेटा, और अच्छे तरीके से नोट्स पढ़ डालिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, निगेटिव होने के चांस उतने कम होंगे आपके, और कॉन्सेप्ट जो बिल्डिंग होती है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उतनी ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है बेटा, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।